Hello guys, welcome back to Jit blog. In this blog, I'm going to discuss why I choose Ternopil National Medical University. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक देखना, और पुराने हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर देना। तो गाइज इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कि मैं क्यों टर्नोपिल नेशनल यूनिवर्सिटी चूज़ किया। सबसे पहली बात कि ये सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। इट वॉज स्टेबलाइज इन 1957। और यूनिवर्सिटी की जो दूसरी पॉइंट है वो है लैंग्वेज इशू। अगर कोई यूनिवर्सिटी आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप किस बेसिस पे चूज़ करोगे? एक तो पुरानी है वो, दूसरी क्या लैंग्वेज। तो लैंग्वेज फुल्ली इंग्लिश है फॉर फॉरेनर, और जो लोकल पीपल है उसके लिए लोकल लैंग्वेज में वहाँ पढ़ाई जाती है। तो जो फॉरेनर्स जाते हैं अदर कंट्री से उन्हें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। वो फॉरेनर्स के लिए फुल्ली इंग्लिश मीडियम। बस यूक्रेनियन लैंग्वेज इसलिए सिखाया जाता है हम लोग को क्योंकि जब अगर हम लोग को हॉस्पिटल में 3rd ईयर से ड्यूटी लगती है तो उस समय हम लोग को पेशेंट से इंटरेक्ट करने में दिक्कत नहीं है। दूसरी पॉइंट। अब तीसरी पॉइंट में आप लोग से बात करने वाला हूँ कि पैसा का बात आता है, पैसा कितना लेता है। तो मैं पैसा एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के द्वारा मना किया गया है कि इस रिगार्डिंग वीडियो बनाने, पैसा के रिगार्डिंग वीडियो बनाना, तो मैं इस पर नहीं जिक्र करके मैं बस ये आपको एक राउंड फिगर में बता देता हूँ कि जो भी यूक्रेन की कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटियाँ सबसे कम यूक्रेन में लगती है। लगभग, सबसे कम नहीं बोल सकते बट कम लगती है। जितना जैसे बोलते हैं ना कि कम पैसा में अच्छी चीज़ लेना है, तो उसी तरह टर्नोपिल नेशनल यूनिवर्सिटी है कि एक कम फीस में, एफोर्डेबल फीस में एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है। और उसके बाद अब आ जाते हैं टर्नोपिल शहर के बारे में। जिस कॉलेज में चूज़ किया हूँ वो शहर कैसा है, इसके लिए मैं दूसरा पुराना वीडियो एक बना चुका हूँ। वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो लिंक वहाँ से मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो टर्नोपिल शहर है क्या, छोटी सी शहर है। आप एक मॉडर्न गांव बोल सकते हैं, एक हाईटेक शहर नहीं बोल सकते बट मॉडर्न गांव है। वहाँ पे हर चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाती है। टर्नोपिल सिटी में हर एक चीज़ आपको, यहाँ टैक्सी से लेके बस तक 24/7 सर्विस मिल जाएगी कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और सारी चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाती है। अब आ जाते हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग कि यूनिवर्सिटी में किस तरह पढ़ाई जाती है। तो यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई होती है, प्रोफेसर्स तो इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं हम लोग को। और यूनिवर्सिटी पुरानी है तो प्रोफेसर्स भी का भी जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा पुराना है, तो उससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स हम लोग को मिलती है। और सबसे फ़ायदा क्या होता है कि एक बैच में मात्र 14 बच्चे रहेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स इंक्लूडेड, कि 14 ही बच्चे रहेंगे और एक टीचर रहती है एक सब्जेक्ट के लिए। और जब लेक्चर होती है तो उसके लेक्चर में मतलब लगभग 250-300-400 बच्चे एक साथ रहते हैं सिर्फ लेक्चर हॉल में। बट जब क्लासेस चलती है किसी टॉपिक पे तो वो बस 14 बच्चे की क्लासेस चलती है। और दूसरी चीज़ क्या, एजुकेशन की रिगार्डिंग क्या डेली टेस्ट चलती है, डेली वाइवा होती है, वाइवा या रिटर्न। अगर कुछ टीचर वाइवा ले लेते तो रिटर्न नहीं लेते, कोई टीचर रिटर्न ले लेते तो वाइवा नहीं लेते, और कुछ टीचर तो रिटर्न वाइवा दोनों ले लेते हैं। कि जैसे आप यूनिवर्सिटी, आपकी जो क्लासेस चली 1 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी जितने की आवर्स की क्लासेस आपकी चलती है टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारी, तो उसमें से क्या है आपको 15 मिनट से 20 मिनट आपको टेस्ट के लिए रखा जाता है, वाइवा के लिए रखा जाता है। तो डेली आप जितना जो टॉपिक आपको क्लास में आज पढ़ाया जाएगा उतना टॉपिक का फिर आपको टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट देना पड़ता है हम लोग को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्रॉक एग्ज़ाम होती है। क्रॉक के रिगार्डिंग भी अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो क्रॉक के रिगार्डिंग भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। कि अगर आप यूक्रेन के लिए कभी भी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आप दिमाग में ये ध्यान रखना कि आप सिर्फ चाहोगे कि अब्रॉड से जाकर डिग्री ले लेंगे तो वो यूक्रेन में नहीं मिलती है। क्योंकि यूक्रेन में 2 बार क्रॉक एग्ज़ाम होती है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ से लिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। यूक्रेन की सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है क्रॉक, तो उसमें पास करना रहता है। इसी की वजह से इतनी टाइट एजुकेशन सिस्टम है यूक्रेन की, क्योंकि यहाँ के लोग लगभग 99% लिटरेट होते हैं, इलिटरेट नहीं, लिटरेट। और अब आ जाते हैं हम कि फूडिंग और लॉजिंग का क्या सिस्टम है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जाते हो या कहीं भी अब्रॉड के जाते हो तो आप सबसे फर्स्ट ईयर में हॉस्टल चूज़ किया करो। क्योंकि हॉस्टल चूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है क्या कि आप जितने भी फॉरेनर्स हो एक साथ इकट्ठा होकर आप इंट्रोडक्शन हो सकती है। आप अगर डायरेक्टली जाने के बाद वो शहर में फ्लैट ले लेते हो तो आपको बहुत तरह की परेशानी आएगी। तो इसी की वजह से जब मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी गया था तो मैं हॉस्टल चूज़ किया था। हॉस्टल इसलिए, यूनिवर्सिटी की खुद की हॉस्टल थी तो मैंने हॉस्टल चूज़ किया था। क्या हुआ था वहाँ सीनियर से मुझे हेल्प मिली
क्या करना है, नहीं करना है, कैसे क्लास जाना है, कैसे क्या कुछ भी करना है, करेंसी एक्सचेंज वगैरह सारा चीज़ सीनियर्स हेल्प करते चले गए। और दूसरी चीज़ क्या कि एक पढ़ने का माहौल टाइप में भी बन जाती है हॉस्टल में, कि आपको जो एक किसी से हेल्प लेना हो, आप जैसे फ्लैट में चले जाते हैं फर्स्ट ईयर में, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है समझ में नहीं आता है, वो चीज़ परेशानी आती है थोड़ी सी फ्लैट में, लेकिन हॉस्टल में नहीं आते। हॉस्टल में क्या है कि आप बगल वाले रूम में सीनियर से पूछ सकते हैं, जूनियर से पूछ सकते हैं, तो सीनियर हेल्पफुल है, रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। और अब आ जाते हैं फूडिंग। फूडिंग क्या कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में खुद यूनिवर्सिटी की मेस है, इंडियन फूड उसमें मिलती है, तो ये भी हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि सबसे पहली बात होती है क्या, एडुकेशन देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं, फीस क्या है, फिर उसके बाद फूडिंग और लॉजिंग देखते हैं। तो फूडिंग में भी देखिए कि हॉस्टल का खुद का हॉस्टल है, और यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्टल है, और खाने का भी है, मेस भी है। अब मैं यूनिवर्सिटी की एडवांटेज बताने वाला हूँ। जैसे आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल के नीचे भी लाइब्रेरी है, जिम है, तो आप दोनों फ्री ऑफ सर्विस यूज़ कर सकते हो, उसकी कोई चार्जेस नहीं लगती है। जिम भी फ्री यूज़ कर सकते हो और लाइब्रेरी भी। बस कोविड के समय ये दोनों को बंद कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए, फिर बट मास्क और सैनिटाइज़र लगा के जाने के लिए फिर उसके बाद चालू कर दिए गए थे समथिंग। और उसके बाद हम इंडिया आ गए तो फिर कुछ पता नहीं चला कि चालू है क्या बंद है जिम और लाइब्रेरी। अब क्या आ जाती है कि एक और एडवांटेज क्या है कि जो बुक्स की प्रॉब्लम होती कि कौन सी बुक्स लेके जाना है, लगेज इशू आ जाती कि कितना बुक्स लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, तो यूनिवर्सिटी वहाँ क्या करती है, आपको खुद बुक्स प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से। यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से आपको बुक्स देती है बस पढ़ने के लिए, कि आप एक सेमेस्टर अपना वो जो बुक्स जो सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी वो बुक्स आपको इशू कर देगी, आप वो सारे बुक्स ले लीजिए यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से। जो भी सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी पढ़ाती है वो बुक्स यूनिवर्सिटी वो सब्जेक्ट्स इशू कर देती है बच्चों को लाइब्रेरी के द्वारा। और क्या होता है, जब तक सेमेस्टर की एग्ज़ाम नहीं हो जाती है तब तक यूनिवर्सिटी आपसे वापस नहीं मांगेगी। फिर क्या होती है, जब आपके सेमेस्टर की एग्ज़ाम ओवर हो जाती है, आप दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाते हो, तो उस समय यूनिवर्सिटी, आप जब सेकंड सेमेस्टर की बुक्स लेने जाओगे तो उस समय यूनिवर्सिटी आपसे बुक मांगेगी कि आप वो बुक दो तो मैं फिर अगला सेमेस्टर का बुक दूंगा। तो अगर आप बुक्स में कुछ हुआ रहता है तो उसके लिए फ़ाइन मारते हैं, और वो सही बात है क्योंकि वही बुक्स दूसरे जूनियर्स को भी पढ़नी होती है। तो इसके वजह से क्या, अगर सीनियर से उसे ख़राब कर दे तो थोड़ा सा इसी की वजह से पेनल्टी लगता है बुक्स के बारे में। अगर खो जाता तो उसके रिगार्डिंग भी पेनल्टी लगती है। ये सारी यूनिवर्सिटी की एडवांटेजेस थी, और डिसएडवांटेजेस कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ अच्छा लगा टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। और अभी तक जो यूक्रेन में है द बेस्ट यूनिवर्सिटी में एक टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि एक हर उसकी टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। हर एक तरीके से आप चाहिए, स्टडीज़ में हो जाए, फूडिंग हो जाए, लॉजिंग हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बस जब तक आप अपने तरफ से कुछ इलीगल एक्टिविटी नहीं करते तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो सो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।